जय माता जी की साहब, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल हिस्टोरिकल नॉलेज पर। फिर हाजिर है आपके बीच में एक नए वीडियो के माध्यम से एक नई ऐतिहासिक बात के साथ। सजनों, आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने सपने के अंदर अपने राजपाट का दान दे दिया था। ऐसे सत्यवादी महान पराक्रमी राजा जिन्होंने सपने के अंदर अपने राजपाट का दान दिया और उस राज्य का कभी उपभोग नहीं किया और खुद जाकर के काशी नगरी के अंदर बिक गए थे। साहब, ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान ने ऐसे सत्यवादी राजाओं की ली थी। लेकिन ये तो सतयुग और त्रेता युग की बातें हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कलयुग में जन्मे एक ऐसे शूरवीर योद्धा के बारे में, जिन्होंने सपने में हुई अपनी हार के बदले एक ऐसा कठिन नियम, एक ऐसा प्रण ले लिया जिसके बारे में आप और हम लोग तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हुकुम, सपने में हुई हार के बदले ऐसा महामुकाबला किया उस योद्धा ने जिसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आजादी से पहले इस देश के अंदर ये सरकारें नहीं चला करती थी। आजादी से पहले इस देश के अंदर राजे रजवाड़े और रियासतें चला करती थी। वैसा ही एक गौरवशाली रजवाड़ा, कोंड का रजवाड़ा, एक दिन कोंड महाराज का दरबार लगा हुआ था और दरबार के अंदर सभी सामंत महाराज को अफीम की मनवार कर रहे थे। महाराज अफीम ले रहे थे, लेकिन आज राजा जी को अफीम का नशा नहीं चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक खास सामंत जिसके हाथ से महाराजा जी रोज अफीम लेते थे, आज वो सामंत दरबार के अंदर हाजिर नहीं है। महाराजा ने चारों तरफ नजर घुमाई, उन्होंने देखा कि दरबार के अंदर जोगीदास राठौड़ का आसन खाली पड़ा है। उन्होंने दरबार के अंदर हुक्म फरमाया कि आज जोगाजी राठौड़ दरबार के अंदर हाजिर नहीं है, क्या बात हो गई? तब एक बारट ने कहा, महाराज आज के बाद जोगाजी राठौड़ कभी दरबार के अंदर उपस्थित नहीं होंगे। तब राजा जी ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? जोगाजी तो कभी अनुपस्थित रहते ही नहीं है, वो तो हमेशा दरबार में अपनी हाजिरी देते हैं, फिर किस कारण से आज वो नहीं आए? तब बारट ने कहा कि जोगाजी ने ऐसा एक कठिन प्रण ले लिया है जिसके कारण से वो आ भी नहीं सकते। तब महाराज ने कहा, ऐसा क्या हो गया, ये बात खुल करके तो बताओ थोड़ी बारट जी। तब बारट ने कहा, महाराज जोगाजी राठौड़ रात के समय में सो रहे थे और जोगाजी को एक ऐसा विचित्र सपना आया कि जोगाजी सुबह के समय में तैयार होकर दरबार के लिए निकले और बाजार से होकर के गुजर रहे थे। तभी अपने राज्य का एक हाथी पागल होकर के बाजार में आ गया और पूरे बाजार का विनाश करने लगा। सभी लोगों में हाहाकार मच गया, उथल पुथल मच गई, सभी लोग भाग करके अपने अपने घरों में घुसने लगे। तभी हाथी की नजर जोगाजी के ऊपर पड़ी और जोगाजी को लगा कि अभी यह हाथी मुझे मार देगा, और जोगाजी उस हाथी के आगे भागकर अपने घर में घुसने के लिए आगे दौड़े और जोगाजी दौड़ते दौड़ते अपना सर नीचे करना भूल गए और जो पुराने समय में जो कच्चे मकान की ओरियां होती थी, जिन्हें हम आज के समय में कमरे कहते हैं, उस ओरी की तलगट से, उस ओरी की चौखट से, दरवाजे से उनका सिर टकराया और जोगाजी राठौड़ की सपने के अंदर मृत्यु हो गई। तभी जोगाजी की नींद खुल गई और नींद खुलते ही उन्होंने देखा कि अपना शरीर तो पूरा पसीने से तरबतर हो रखा है और जोगाजी को लगा कि जरूर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, जरूर मेरे ऊपर कोई कलंक लगने वाला है जिसके कारण से मुझे ऐसा सपना आया। बाकी मैं राजपूत की औलाद, रण मैदान में नहीं भागने वाला, मैं सपने में भी भाग जाऊं ये बात कहां तक संभव है, लेकिन आज मैं सपने में भी भाग गया मौत से डरकर, जरूर मेरे ऊपर कोई बड़ी आफत आने वाली है, लेकिन इससे पहले अपनी देह का त्याग करना ही सबसे उत्तम है। और जोगाजी राठौड़ ने 40 मण नमक का आसन बिछाकर उसके ऊपर हाथ में माला लेकर के बैठ गए भगवान का जाप करने के लिए कि अब इस हार्ड मास को गला देना है और इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। लेकिन कोंड महाराजा बारट की ये बात सुनकर के हंस पड़े कि जोगाजी राठौड़ जैसा मर्द आदमी और ऐसे प्रण लेकर के बैठा है, वो भी सपने में हुई बात के कारण कि हाँ महाराज जोगाजी ने ऐसा नियम ले लिया है। सभी लोगों ने खूब समझाया। आज दूसरा दिन है, लेकिन जोगाजी अभी भी उस ओरी से बाहर नहीं आए, कमरे के अंदर माला का जाप कर रहे हैं। कोंड महाराज ने कहा कि जोगाजी जैसा वीर मर्द पुरुष ऐसे सपने में हुई घटनाओं के बारे में ऐसे नियम लेकर के बैठ जाए, ये बातें उनको शोभा नहीं देती और हम खुद जाकर के जोगाजी से बात करेंगे। तब कोंड महाराजा अपने सामंतों के साथ में, दरबारियों के साथ में जोगाजी राठौड़ के घर की तरफ चल दिए, लेकिन घर पे जाकर के देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और जोगाजी अंदर राम नाम का जाप कर रहे हैं, अंजल का त्याग कर दिया। दूसरा दिन चल रहा है और कोंड महाराज ने आवाज लगाई कि जोगाजी आप जैसा वीरवर पुरुष सपने में हुई ऐसी बातों को लेकर के बैठ जाए, ये बातें कहां तक आपको शोभा देती है? अगर सपने के अंदर ऐसी बातें तो होती रहती है, सपना तो एक माया जाल है, ये काल्पनिक घटनाएं तो सपने के अंदर घटती रहती है। सपने में हार हुई ना, आप यहाँ हाथ में माला लेकर के बैठ गए ना, अपने देह का त्याग कर दूंगा, आप जैसे वीर पुरुषों को ये बातें शोभा नहीं देती।
तब जोगा जी ने कहा महाराज मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और आप जानते ही हो कि क्षत्रिय के लिए संसार क्या और सपना क्या, हमारे लिए तो संसार ही सपना है और सपना ही संसार है, इसमें कोई फर्क है नहीं। लेकिन अब मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ, मेरे आखिरी राम राम आप स्वीकार कर लेना, मैं अपनी देह का त्याग कर दूंगा। तब महाराज ने कहा जोगा जी सपने की बातों को इतना दिल पर भला कौन लेता है, सपने की बात को आप इतना दिल पर लेकर के बैठ गए। तब जोगा जी ने कहा महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय कभी रण के अंदर पीठ नहीं दिखाता, लेकिन आज सपने के अंदर भी मैं हार करके भाग गया, इस बात का मुझे अफसोस है। जरूर मेरे ऊपर कोई कलंक लगने वाला है, जरूर मेरे ऊपर कोई बड़ी आफत आने वाली है जिसके कारण ऐसा मुझे सपना आया, वरना क्षत्रिय का लड़का कभी सपने के अंदर भी नहीं भागता है। तब राजा जी ने कहा जोगा जी आप बात को समझो, आप बाहर आ जाओ, आप मेरी बात मान लो। महाराज ने कहा जोगा जी सपने में हुई हार कोई हार नहीं होती है। तब जोगा जी ने कहा कि हुकुम आप शायद भूल रहे हैं कि जब हम राजपूत रण मैदान में लड़ने के लिए जाते हैं तब हमारी क्षत्राणियां कहती है, हमारी राजपूतानियां कहती है कि हे मेरे पतिदेव आप अगर लड़ने के लिए जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, आप युद्ध मैदान में इस बात को कभी भूल मत जाना कि कंथा रण में जाए के भागिन ना आवे शैन, अरे भागिन पीठ दिखावसी तो तू भाई में बहन। हे मेरे पतिदेव अगर आप रण मैदान में जा रहे हो तो हे मेरे स्वामी इस बात का ध्यान रखना कि आप भाग करके मत आ जाना, अगर रण मैदान भाग करके वापस आ गए तो इस बात का ध्यान रखना कि आज के बाद से अपने पति पत्नी का रिश्ता तो खत्म और हम दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता शुरू हो जाएगा। अगर पीठ दिखाकर वापस घर पे आ गए तो आज के बाद आप मेरे भाई और मैं आपकी बहन, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अरे कंथा रण में जाए के भागी ना आवे सैन, पीठ दिखा जो आवसी तो तू भाई में बहन, के मर जो के मार जो पर पीठ ना दे जो लगाए, अरे मारी सैयर मैणा मार से या तो कायर वाली नार। हे मेरे पतिदेव या तो मर जाना अपना बलिदान दे देना या फिर मार करके आ जाना, लेकिन भाग करके वापस मत आना, वरना मेरी सगी सहेलियां मुझे ताने कसेगी कि ये तो उस कायर की औरत है जो रण के अंदर से भाग करके वापस आ गया। साहब उस समय ऐसी तो क्षत्राणियां हुआ करती थी जो ऐसे ताने अपने पति को सुनाती थी रण मैदान में जाने के लिए, वो तो जमाना ही अद्भुत था। तब कौंड महाराज के मन में हिये के अंदर हिलोरे उठने लगे कि वाह जोगा जी तुम्हारे माता पिता धन्य है, तुम्हारे माता पिता उनको मैं वंदन करता हूँ जिन्होंने ऐसा मर्द पूत पैदा किया है जो सपने के अंदर हुई अपनी हार के बदले ऐसा कठिन प्रण लेकर के बैठा है। लेकिन जोगा जी जैसा वीरवर पुरुष इस दुनिया से चला जाए और मैं देखता रहूं ये कहां तक संभव है। कौंड महाराज ने कहा कि जोगा जी अगर आप अपना हट नहीं छोड़ते हो तो जब तक आप भी अंजल ग्रहण नहीं करोगे तो मैं भी अंजल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भी अपनी देह का यहीं पे त्याग कर दूंगा। कौंड महाराजा जोगा जी के घर के बाहर बैठ गए, सुबह से शाम हो गई। तब सामंतों ने कहा जोगा जी अपना हट छोड़ दो, महाराज ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और वो भी आपके घर के बाहर बैठे हुए हैं, आप किसी प्रकार से इस बात को समझो। तब जोगा जी ने मन के अंदर विचार किया कि मैं तो सपने के अंदर हारा, उसके बदले में ये काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बदले अगर ये लाखों का तालनहार चला जाए, मेरे कारण से ये लाखों को पालने वाला चला जाए तो मुझे इसका कितना पाप लगेगा। साहब ऐसे तो राजा महाराजा हुआ करते थे जिनके लिए उनकी पर्दा अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। तब जोगा जी ने कहा महाराज मैं सिर्फ एक शर्त के ऊपर ये दरवाजा खोलूंगा और बाहर आऊंगा, राज्य के उसी हाथी को मदमस्त करके वापस बाजार के अंदर छोड़ो और मैं अकेला उस हाथी से लड़ूंगा, या तो हाथी नहीं या जोगीदास राठौड़ नहीं, दोनों में से एक रहेगा, अगर उसमें बच गया तो मैं जिंदा रहूंगा, बाकी मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। तब महाराज ने कहा जोगा जी मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। दूसरे दिन का समय तय किया गया और राज्य के एक हाथी को फुल शराब और मदिरा पिला करके मदमस्त कर दिया गया। हाथी जब पागलों जैसा बर्ताव करने लग गया तब हाथी को बाजार के अंदर खुला छोड़ दिया गया और इधर से जोगीदास राठौड़ धोती और कुर्ता पहने हुए, हाथ में कटार लिए, अपनी मूंछों के ऊपर ताव लेते हुए, राठौड़ी मोजड़ी पहने हुए बाजार के अंदर थड़क 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 कदम बढ़ाते हुए आ रहे हैं, हाथी के सामने जा रहे हैं। लेकिन सभी दरबारी गण, राजा जी और नगरवासी ये नजारा देखने के लिए सुरक्षित स्थान के ऊपर खड़े हैं कि आज हाथी का और जोगा जी राठौड़ का मुकाबला होने वाला है। भगवान ही जाने क्या होगा, क्योंकि हाथी पूरा पागल हो चुका है और जोगीदास राठौड़ भी कोई कम चीज नहीं है, वो भी मर्द इंसान है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने, जो होगा वो देखा जाएगा। उधर जोगीदास राठौड़ हाथी के सामने कदम बढ़ाते जा रहे हैं। हाथी पागलों जैसा व्यवहार करता हुआ पूरे बाजार का विनाश करता हुआ उथल पुथल मचा दी पूरे बाजार के अंदर। और जोगीदास राठौड़ के ऊपर नजर पड़ी, उसने देखा कि आज पूरे बाजार के अंदर कोई नहीं है और ऐसा कौन सा ये इंसान है जो मेरे सामने आ रहा है अपनी मौत को स्वीकारने के लिए। तब
हाथी की नजर जब जोगा जी पे पड़ी, हाथी दौड़ता हुआ जोगा जी की तरफ जा रहा है, लेकिन जोगा जी राठौड़ हाथी को अपनी तरफ दौड़ता हुआ आते हुए देखकर भी जरा भी विचलित नहीं हुए। राजपूत थरक थरक कदम बढ़ाते हुए जा रहा है अपनी मस्ती के अंदर। जैसे ही हाथी जोगा जी के पास आया, उसने सूंड के अंदर जोगा जी को पकड़ के सीधा का सीधा हवा में उछाल दिया। हाथ हवा में जैसे ही उछाला तो खरर करते जैसे ही जोगा जी ऊपर उछले तब सभी दरबारीगण और महाराजा ने सोच लिया कि अब जोगा जी सीधा धरती के ऊपर गिरेंगे और गिरते ही इनका सर पड़ जाएगा और हाथी अपने पैर के नीचे जोगा जी को कुचल के रख देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि जैसे ही जोगा जी हवा में उछले, जोगा जी ने अपनी कटार निकाली और नीचे गिरते गिरते सीधे हाथी की पीठ के ऊपर गिरे। पीठ के ऊपर गिरते हाथी के कुंभा थल के ऊपर सीधी कटार घोंप दी और कटार घोंपते ही जोगा जी का हाथ था वो सीधा हाथी के कुंभा थल में वहां तक चला गया। जोगा जी का हाथ पूरा अंदर दस गया और कटार आर पार निकल गई हाथी के। हाथी मर गया और बाजार के बीच में गिरा हुआ पड़ा है। तब उस समय जरूरत थी तो एक अमर काव्य की जो जोगा जी राठौड़ की महानता और सूरवीरता का बखान कर सके, लेकिन कोंड महाराजा से रहा नहीं गया। उनके मुख से दुहे की एक पंक्ति निकली कि कुंभा थल वाय कसी कोई जोगा रिजम दृढ़, मतलब कि जिस प्रकार से जीवों को यम का भय होता है, जिस प्रकार यम के भय से जीव भागते हैं और एक व्यापारी जो अनाज छह करने के लिए बोरी के अंदर तुरी डालता है और अनाज बाहर निकाल के देखता है तुरी जाती, उसी प्रकार से जोगा जी राठौड़ की कटार हाथी के कुंभा थल को चीर करके बाहर निकल गई। तब महाराज ने पंक्ति दोहराई, लेकिन महाराज का हिया भर गया, छाती के अंदर हिलोरे उठने लग गए, लेकिन कविता की दूसरी पंक्ति निकल रही। दुआ पूरा नहीं हो रहा, सिर्फ एक पंक्ति निकल गई कि कुंभा थल वाय कसी जोगा रिजम दृढ़, लेकिन दूसरी पंक्ति निकल रही। महाराज पसीने से तरबतर हो रहे, लेकिन पंक्ति मुख से निकल नहीं रही है। तभी महाराज ने फिर एक बार दोहराया कि कुंभा थल वाय कसी जोगा रिजम दृढ़। तभी भीड़ में से एक आवाज आई कि जाने कसाडी बादली कोई काले बादल कट, कि जिस प्रकार से अषाढ़ महीने के काले बादलों को चीर करके बिजली निकलती है, उसी प्रकार से जोगा जी राठौड़ की कटार हाथी के कुंभा थल को चीर करके निकल गई। तब महाराज ने उसकी पंक्ति को सुना और फिर उन्होंने देखा कि बोला कौन। महाराज ने कहा कि एक बार मेरे पीछे कि कुंभा थल वाय कसी जोगा रिजम दृढ़, के जाने अषाढ़ी बादली कोई काले बादल कट, के फिर एक बार के जाने अषाढ़ी बादली कोई काले बादल कट। साहब तीसरी बार जैसे ही उस पंक्ति को दोहराया, तभी तो राजा जी उस भीड़ के अंदर आकर के देखा कि एक बालक इस बात को दोहराता, सीधा हाथ पकड़ा, बता कौन है तू। तब उस बालक ने कहा कि मैं तो जोगा जी का नौकर हूं। कि नहीं तू ये बता तू है कौन, किस जाति का है। तब उस बच्चे ने कहा कि हुकुम मैं तो राजपूत हूँ। 15-16 साल का बालक उस कविता की उन पंक्तियों को दोहरा रहा था। तब राजा जी ने कहा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू राजपूत नहीं है, तुझे जीवन दान दे दूंगा, तेरे 100 गुना माफ है, लेकिन तू सच बोल तू है कौन। तब उसने कहा महाराज मैं चारण हूँ, क्योंकि कौन रियासत के अंदर महाराज का ऐसा फरमान था कि कौन रियासत के अंदर कोई भी चारण जात नहीं रह सकती, कोई भी चारण उस रियासत के अंदर रुक नहीं सकता, उनको देश निकाला दे दिया गया। ऐसे कान की दृष्टियों ने भर दिए थे महाराजा के, इसलिए ऐसा फरमान था अगर कोई उनको रखेगा तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन जोगा जी राठौड़ की माँ जब बीमार थी, तब जोगा जी ने कहा माँ तेरी आखिरी इच्छा बता दे क्या है। तब माँ ने कहा बेटा हमेशा रोज एक चारण को पहले खाना खिलाना, चारण को भोजन करवा करके फिर तुम बाद में खाना खाना, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब जोगा जी ने कहा मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। लेकिन महाराजा ने जब देखा, तभी जोगा जी उस हाथी को मार करके वापस महाराज के पास आकर के खड़े हो गए कि हुक्म आपका फरमान था, राज्य के अंदर कोई चारण रह नहीं सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नियम ले रखा है कि मैं जब तक किसी चारण को खाना नहीं खिलाता तब तक मैं खाना नहीं खाता। ये ऐसी मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैंने इसको अपने घर के अंदर छिपा करके रखा था। महाराज चारण के जीभ पे जब सरस्वती माँ विराजमान होती है, तब दरबार के अंदर उसके दुए चंद को सुनकर उसको लाखों करोड़ों के पुरस्कार मिलते हैं, हजारों नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, माणिक मोतियों के उपहार दिए जाते हैं। लेकिन आज इस अभागे की जीभ के ऊपर माँ सरस्वती शारदा विराजमान हो गई, इसका काल इसको खींच करके आपके सामने लेकर के आ गया, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन तभी तो बीच में वो चारण का लड़का बोल उठा के हुकुम जोगा जी राठौड़ जैसा मेरा अन्नदाता जो पहले मुझे भोजन करवाता है और बाद में खुद भोजन करता है, और उसकी ऐसी शूरवीरता देखूं, उनकी ऐसी बहादुरी देखूं और उनके बारे में मेरे मुख से दो चंद ना निकले तो मेरी चारण जात के ऊपर, मेरी चारण की कुल देवियों की लाज जाती है। इसलिए हुक्म अगर जोगा जी राठौड़ जैसे शूरवीर के शौर्य के ऊपर मेरी एक पंक्ति के बदले अगर मेरा सिर जाता है तो उनकी शौर्य के ऊपर मेरे हजारों सिर में वार दूं, मैं हजारों सिर कटा सकता हूं। तभी तो कोंड महाराजा ने चारण को अपने
गले लगा करके कहा कि मेरे बाप मेरी गलती हो गई, तू तो मेरे स्वर्ग की सीढ़ी है, मुझे स्वर्ग तक पहुंचाने वाली तू सीढ़ी है कि प्रीत करो तो चारणा दूजा आड़ पंपाड़ और जीवत डा जस गावते मवा लडावण हार। साहब जीते जी तो सारण यशो गाथा गाते ही है, लेकिन मरने के बाद भी उन शूरवीरों की, सतियों की, दातारों की यशोगाथाएं आज भी चारण और बारट उन बातों को संजो करके रख रहे हैं। उनकी यशोगाथाएं आज भी सबको सुनाते हैं। साहब लोक साहित्य जिंदा है तो उन्हीं लोगों की वजह से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट के अंदर अपनी राय देना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इतिहास के ऐसे ही अनसुने योद्धाओं के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। साहब हमारा मकसद और उद्देश्य यही है कि इतिहास में दबे उन शूरवीर योद्धाओं, दातारों और अमीरों के बारे में आपको बताना कि जिनका बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं लिखा नहीं गया, जिनको हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंदर कहीं स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय माता जी की साहब, वंदे गो मातरम।